नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने तिरंगा यात्रा, बीजेपी के बूथ स्तर पर चलाए जाने वाले अभियान समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। डिप्टी सीएम ने बेबाकी से इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी है। तो डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भाजपा ने इस बार तिरंगा यात्रा और जो भी इस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने शहादत दी थी उन सभी को लेकर के एक सम्मान समारोह और तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस समय खुद हमारे साथ डिप्टी सीएम साहब हैं और एक तिरंगा यात्रा को इन्होंने अभी भी हरी झंडी दिखाई है। सर, देखा जाए तो पूरे प्रदेश में भाजपा का जो पूरा कार्यक्रम है वो इस समय चल रहा है, चाहे यहाँ पर तिरंगा यात्रा हो या फिर जो अमर शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने की बात हो, ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह से देखा जाए सर इस पूरे कार्यक्रम को? नहीं, देखिए, शहीदों को सम्मान देना और शहीदों को सम्मान देने के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में जागृत करना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और जगह जगह लोग हर साल अपने आप से इस प्रकार का उत्सव मनाते हैं। सर, पहली बार ऐसा हुआ है जब देखने में आया है कि गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से कांग्रेस के सांसद ने योगी मॉडल की तारीफ की है। कैसे देखते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर के ये तारीफ की गई और कहा गया है कि अन्य राज्य भी ऐसे मॉडल को अपनाएं। देखिए, मैं अगर कहूँ तो विपक्ष के अधिकांश सांसद या विधायक या जनप्रतिनिधि या मतदाता होंगे जो अंतर्मन से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और योगी मॉडल की तारीफ करते होंगे। आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए तो वो यही बात कहेंगे जो आज सार्वजनिक रूप में आई है। और उसका कारण भी है कि अपराध तेजी के साथ घटे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां महिलाओं का शोषण को लेकर लोगों का पलायन हो रहा था, रुका है। अपराधी डरे हैं, माफिया जेलों में गए हैं और माफिया जेलों में जाने के साथ साथ आज कानून का राज स्थापित हुआ है और उत्तर प्रदेश एक विकास की तरफ बढ़ा है। आप चाहे जिस तरफ देखो, आज उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं। तो ऐसा वातावरण प्रदेश में बहुत कम अवसर रहे जब इस प्रकार का वातावरण आया है। लेकिन आनंद शर्मा जी, सर, हमलावर भी बहुत रहते हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उन्होंने तारीफ की है। कैसे देखते हैं? मतलब मैंने देखा है राज्यसभा में बहुत ज्यादा हमलावर रहते हैं मोदी सरकार पर, और इस बार इस तरह की तारीफ मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो जो अच्छी चीजें हैं उसे एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष के द्वारा प्रहार करना ये लोकतंत्र की एक स्वीकार्यता है और विपक्ष को अपनी बात को रखने का अधिकार है। लेकिन ये देखने में कम आता है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की अच्छी चीज़ों को पसंद करता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़े तो अच्छा है, क्योंकि अटल जी भी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने इंदिरा जी को की तारीफ किया था किसी ऐसे। तो इस प्रकार की जो स्पोर्ट्समैन स्पीड है वो लोगों में आना चाहिए। सर, देखा जाए तो 16 तारीख से विद्यालय खुल रहे हैं, हालांकि कोरोना काल है भी, तो कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि वो काली पट्टी बांध करके शिक्षण संस्था में जाएंगे। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सर काफी दिनों से विद्यालय खुले भी नहीं थे, मांग भी थी कि विद्यालय खुले, बच्चे जो हैं जाएं। मुझको लगता है सारे अध्यापक संघों ने भी और अध्यापकों के बड़े समूह ने इस प्रकार की मांगे समाचार पत्रों के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से भी करी थी कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऑफ कैंपस जो ऑफलाइन जो टीचिंग है वो होना चाहिए। और सारी सुरक्षा के अंतर्गत इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं 9 से और 12वां तक के माध्यमिक और उसके बाद जो हमारे विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं उनको पूरी सुरक्षा के साथ खोला जाए, इसका प्रयत्न होगा। सर, भाजपा का जो चुनावी कार्यक्रम है उसको उस पर अगर देखा जाए तो खुद इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर फोकस कर चुके हैं, नड्डा जी। उन्होंने बूथ तक पहुँचने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया हुआ है। साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों का हाल ही में पूरा कार्यक्रम बना जिसमें 2 लाख आप कार्यकर्ता एक साथ जोड़ रहे हैं, और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के तहत लगातार भाजपा जो है वो चुनावी कार्यक्रमों में अपनी को तेजी से ला रही। कैसे देख रहे हैं सर 2022 कितना बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए? नहीं, देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक स्वरूप है ये दिखता है राजनीतिक स्वरूप, लेकिन इसके अगर अंदर आप जाके देखो तो सेवा का भाव, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का जो दर्शन है कि निचले व्यक्ति को ऊपर उठाना और सबकी सेवा में अपने को समर्पित करना, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें मौजूद है। और कोरोना से संक्रमण काल में अगर हम इस प्रकार के लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं कि लोग सेवा के उसमें जाना शुरू करें और जो स्वास्थ्य सेवक हैं
उनके रूप में उनकी स्थापना हो तो ये एक अच्छी चीज़ है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा अखिलेश जी को लेकर के। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है हाल ही में जो चुनाव आयोग की साइट पर जिस तरह से हैक करने की बात कही गई है और कहा गया है कि ये चीज़ें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में अब आम हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके इस पूरे ट्वीट को? देखिए, हर जगह पर पूरी सावधानी और सुरक्षा बढ़ती जाए, ये शासन और सरकार का ये काम है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि नकारात्मक चीजों से आपको बचना चाहिए और कुछ सकारात्मक बातें भी आपको करनी चाहिए। जाहिर है कि जिस तरह से आनंद शर्मा जी ने तारीफ की है उसको भी लेकर के यहाँ पर चर्चा की और भाजपा का जो चुनावी कार्यक्रम है उस पर भी वृहद स्तर पर हमसे बातचीत की है। संदीप के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ।